गुड इवनिंग, ओम अनम नमः। और जैसा कल टेंथ का साइंस का मस्त वाला पेपर है, और पेपर बहुत आसान है, सबको कॉन्फिडेंस है, और इसी कॉन्फिडेंस को धैर्य अपने दोस्तों के लिए ये एक वीडियो शेयर कर रहा है, एक मैसेज शेयर कर रहा है। और ये पूरे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एग्जाम से एक दिन पहले टीचरों का ज्ञान आप देख रहे हो, पांडे जी भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पेपर लीक एंड ऑल। बट फॉर द फर्स्ट टाइम एक स्टूडेंट अपने दोस्तों को और उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करेगा। और बदले में ये क्या लेने वाला है, तो धैर्य का कल बर्थडे है, 80 में 80 का तो वो खुद को गिफ्ट दे रहा है, और बाकी से वो ब्लेसिंग्स ले रहा है। हियर कम्स धैर्य महेश्वरी फ्रॉम विद्याश्रम स्कूल, गोइंग टू स्कोर 80 on 80 in science, and let's see how he can motivate all other grade 10 of country. Yes, धैर्य, this is to you. थैंक यू सर। और फ्रेंड्स, सब कैसे हो इस वक्त? सब मेरी तरह ही होंगे, मतलब सब एक बार डरे हुए होंगे। और मैं भी एकदम डर गया था बीच में। तो मैंने फिर सर से पूछा क्या कर सकते हैं। सर ने तुरंत वीडियो बना के हमें ये बताया कि एकदम चिल रहो, कुछ मत करो, जो हमने गाइडेंस दिया उसके हिसाब से चलो। अब सर की गाइडेंस के हिसाब से हमें करना है कि सेक्शन ए, जो सबसे इजी आने वाला है, मतलब जिसमें 20 मार्क्स के सिर्फ एमसीक्यूज आ रहे हैं, जो हमें 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा, उसमें कुछ भी नहीं करना अपन को। मैंने अभी सारे पेपर सॉल्व करे तो उसमें मेरे को पता चला कि हार्डली 10 मिनट लग रहे हैं 20 करने में। तो अगर हम लोग जैसे दस 10 मिनट लग रहे हैं, तो मैं उसको 12-13 मिनट तक सिर्फ एमसीक्यूज रीड करूंगा। और सबसे ज्यादा टाइम मैं दूंगा एमसीक्यू में भी अजर्शन रीजन को रीड करने में। सबसे पहले मैं रीड करूंगा एक अजर्शन, फिर उसको सोचूंगा कि वो उसमें कहाँ पे है, हम कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक है। और फिर उससे पूछूंगा कि क्या रीजन होना चाहिए कि उसके लिए मेरे को ए हो जाए आंसर। और वही देखूंगा कि क्या उसमें है, रीजन वही है। अगर वही रीजन हुआ तो मेरा ए आंसर। अगर नहीं हुआ तो मैं रीजन के बारे में सोचूंगा कि क्या रीजन सही है, जो स्टेटमेंट दे रखी है वो सही है। अगर होगी तो मेरा बी, और नहीं हुआ तो इजीली सी। और अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं हुए तो एक ऑप्शन है ही, डी। और अगर हम इसमें ऐसे करते हुए चारों हो जाएंगे असर्शन रीजंस, उसके बाद फिर 16 नंबर के सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, जिनको एक बार रीड करने से ही सब पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत इजीली आते हैं साइंस के एमसीक्यूज। डायरेक्ट एनसीईआरटी बस आपको थरो होनी चाहिए। तो उसके लिए थरो रीडिंग करने का। और अगर फिर भी किसी में हमें डाउट आ रहा है एमसीक्यू में, जैसे चार ऑप्शन मिले अपन को, तो क्यों ना केबीसी खेलते हैं। वैसे तो अमिताभ बच्चन के सामने खेल नहीं पा रहे अपन, क्यों ना वो भी खेले अपने माइंड में अमिताभ बच्चन के सामने रख के। तो मैं सोचूंगा कि क्या आंसर हो सकता है और नहीं हो सकता। जैसे मैंने एक चीज नोटिस करी है कि पीएच से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है, उसमें जैसे अगर पूछा होगा कि 7 के ऊपर का पीएच में कौन सा आंसर होना चाहिए, तो आप अगर एनालाइज करोगे तो तीन तो आपको 7 से नीचे दिखे, एसिडिक ही दिखेंगे। तो बस अगर आपको कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, तो इजीली अपना वो आंसर आ जाएगा। और उसके बाद भी और किसी में भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक एक ऑप्शन को पढ़ के सोच के एलिमिनेट करते जाओ। और ऐसे देखोगे आपके ऑलमोस्ट दो तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे, और मैक्सिमम बहुत इजीली तीनों ही हो जाएंगे। तो फिर ऑप्शन ही एक बचेगा, तो बस कर दो। वैसे भी अपना तो छूट ही रहा था वो, छूटे नहीं, इससे बढ़िया लिख दो, कुछ तो मिलेगा। और काफी बार ऐसा अगर हो तो फिर कुछ नहीं, देख लेंगे आगे। अब ये अपना सेक्शन हो गया ए डन। उसके बाद अपन सेक्शन डी पे चलते हैं। सबसे इजी और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसमें से ही होते हैं। और वो आजकल तो सब पार्ट्स में आते हैं, जैसे 5 मार्कर्स के तीनों से एक एक आएगा। अपन को मेन चैप्टर्स भी पता है। जैसे बायोलॉजी से तो मोस्टली फ्लावर ही आने वाला है, या फिर एसटीडी से आ जाए, क्या पता। इस बार वैसे भी बिहार बिहार में अपन को पता चल रहा है कि जापान जा सकते हैं अपन। तो इसके यूज के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आ सकता है। जापान जाना है तो उधर हेल्थ थोड़ी खराब करनी है अपनी। आप लोगों इसलिए को अपन। पता होगा, ये जो जापान यूज कर रहा है, तो जापान ने ब्रीड के वीजाज स्पॉन्सर्ड किए हैं, ब्रीड चाहता है वो। तो धैर्य यही कह रहा है, रिलेट कर रहा है कि कल जो पेपर है बिहारी बनाया होगा, तो भाई साहब कहीं ना कहीं वो एसटीडीज, मेल फीमेल, आप देख पा रहे हैं इस बच्चे की कॉन्फिडेंस, द वे ही इज प्रिपेयरिंग।
एंड दैट शुड बी द स्पिरिट ऑफ एवरी मेंटर को ये करना चाहिए, काय का डरना और बेकार का ज्ञान। सुबह 5 बजे आ रहा हो भाई, क्यों 5 बजे आना है? पूरे साल बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, और जो लास्ट मोमेंट भी पढ़ा है इतना पढ़ा दो कि कल को रिलैक्स रहे। राइट आर्यवीर, आ रहा है मजा? यस देर रे, कंटिन्यू गाइड करें फटाफट। यस, अब जैसे अपना केमिस्ट्री का 5 मार्कर, वो तो अपन को पता ही है, सिर्फ रिएक्शंस ही आ रहे हैं। अगर रिएक्शन नहीं आ रहे होंगे तो भी और में रिएक्शन दे देगा वो। और सबसे ज्यादा यही होता है कि आप बताइए कि C2H6O क्या हो सकता है अब। ये सिर्फ हमारे सर बताते हैं। इनका एकदम शॉर्ट फॉर्मूला है जिससे अपन ये पढ़ते ही अपना टाइम बच जाए, बाकी कुछ ना रीड करना पड़े और आंसर मिल जाएगा। आप भी अभी तक सोच रहे होंगे कि वो क्या हो सकता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तो सबसे इजी है इथेनॉल। जिसमें ये हो मोस्टली हर जगह ये यूज होता है, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन में हो जाता है। और ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। अब ये जैसे फैक्ट्रीज में यूज होता है। अब जैसे वर्कर्स हैं उनको तो बस यही चाहिए, तो इसका मिसयूज ना हो इसके लिए इसके अंदर यूज करते हैं हम लोग मीथेनॉल, जिससे इसे अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बना है। और इसी को हम लोग कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल, 5 पार्ट्स ऑफ पार्ट्स में। अपन ने ये देख लिया। उसके बाद सारे रिएक्शंस करके जा रहे हैं अपन। तो बस हो गया अपना, ये 5 मार्कर हो गया। बायोलॉजी का 5 मार्कर हो गया। 10 मार्क आ गए। अब फिजिक्स। अब फिजिक्स में से मोस्टली आता है लाइट का या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में से मेन होता है, एक तो अपना होता है ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ से नहीं दिया तो एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी कर लेना, वो बहुत इजीली बताना होता है उसमें। इसमें ये आता है, व्हाट डज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट स्टेट्स। इट जस्ट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू VIT। बस इतना सा इजीली अपन को ये लिखना है, I²RT बस। इससे अपन को नंबर मिल जाएंगे और इसके ऊपर कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा, जिसके ऊपर या इस फॉर्मूले को बेस पे एक क्वेश्चन होगा बस। और ओम्स लॉ का एक वेरिफिकेशन, जो मोस्टली जने नहीं करते, जो सबसे इजी है। इसमें बस ये होता है कि एक सेल होगा। अब सेल की किसी को पता नहीं होता कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, मतलब। तो अपने इंडिया में इट्स 1.6 वोल्ट ओनली। तो अपन हम लोग वोल्ट में 1.6 लेंगे। एंड करंट जैसे हमें प्रोपोर्शनल दिखाना है, तो इसके लिए लेट से 3.2 ले लिया। तो एक सेल से अपना कुछ रेशियो आ गया, आर की वैल्यू होती है ये कांस्टेंट। उसके बाद 2 सेल से करेंगे तो सेम कांस्टेंट आएगा। 3 से और 4 से, बस 4 वैल्यूज तक अपन कर लेंगे तो बस बहुत होता है। उसके बाद उसी को एक ग्राफ, रफ ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, जिससे अपन लोगों ने पूरा वेरीफाई भी कर दिया इसको। और इससे अपन को पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो बस देखा, अपन ने कुछ मेहनत भी नहीं करी, बस 5 मिनट देखा अपन ने बस। और 5 मिनट में अपने 15 नंबर इधर और 20 उधर, 35 नंबर तो हो गए बस। और 20 स्कूल के है ही 55%। सब एवरेज के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब उसके बाद सबसे इजी टॉपिक, सेक्शन ई, जो अपन को 4 मार्कर के 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें। और इन 4 मार्कर में भी सबसे पहले आएगा अपना केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पूछ लेगा कौन किससे रिएक्ट करता है, जैसे अपन लोग लड़कियों से रिएक्ट करते हैं या फिर लड़कियां लड़कों से। सबसे पहले अब हाईली रिएक्टिव में कौन होगा, जो सबसे अच्छा लंबा दिखता होगा लड़का, सोडियम। तो सोडियम को आप जैसे ही नाइफ लगाओगे वो कट जाएगा बस। ऐसे याद रखा अपन ने। या फिर पानी में उसको डालेंगे तो वो आग लगा देगा। इसलिए उसको बचाने के लिए उसका एक अच्छा दोस्त होता है, जिसे अपन लोग कैरोसिन ऑयल कहते हैं। बस इसके ऊपर कहानी घूमेगी इसमें। उसके बाद अपन आता है फिजिक्स। फिजिक्स में अगर 5 मार्कर में लाइट नहीं दिया और इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, वैसे भी कल बारिश, आज बारिश हुई है, क्या लाइटनिंग थी, इलेक्ट्रिसिटी। तो 5 मार्कर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो लाइट 4 मार्कर। और सब पार्ट्स में अपन को देगा 1, 1 और 2। और 2 में हो सकता है क्या पता कि रे डायग्राम बनाने की कोई दे दे लाइट से, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे। और 2 में एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, और इनमें से आ जाए। और बायोलॉजी में से आएगा हेरिडिटी। बस मेंडल ने क्यों लिया था पी प्लांट। अरे मटर कहाँ गए, मटर खाते खाते देख लेते हैं अपन को कौन सा मटर मिला। फिर बस जूम पे आके डिस्कस करेंगे अपन कि मेरे को मीठा मिला, तेरे को रिंकल मिला, क्या वो टॉल था।
क्या उसका पत्ता पर्पल कलर का था? अगर था तो वो डोमिनेंट था। तो बस इससे अपन ने इसके भी 4 मार्क का कंफर्म कर लिया पूरा। तो 12 नंबर यहाँ से भी आ गए। बस इतनी तैयारी का, तो अभी तो सो जाना चाहिए आराम से। कल तो वैसे भी बर्थडे है मेरा। क्यों ना कल सब साथ में इसको बैठे। और कल थर्सडे है तो कुछ येलो कलर का तो लेके ही बैठे हैं अपन लोग। बस ऐसे प्रिपरेशन। और 2 मार्कर आ गए हमारे, जैसे 5 6 2 मार्कर्स आते हैं। तो 12 नंबर ये। अब इसको कैसे तैयार कर सकते हैं अपन? तो 2 मार्कर सबसे इजी होते हैं, और मोस्टली बायोलॉजी का एक लाइफ प्रोसेस इससे होगा। एक आर इन्वायरमेंट से होगा। व्हाट इज ओजोन? ओजोन ये तो पता ही है कहाँ बनती है। और फ्रिज तो है ही सबके घर पे। तो बस उसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बस इसके लिए यूएनईपी यूएनडीपी ने क्या करा है? सारे रेफ्रिजरेटर्स में से जड़ी खत्म कर दो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही हटा दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं केमिस्ट्री पे। चैप्टर 1 बैलेंसिंग, या फिर कोरोजन पे जा सकते हैं। उसके बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें एक क्लोर एल्कली प्रोसेस है। और जो सेकेंड हाफ है क्लोर एल्कली प्रोसेस के बाद वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 1 में से एक चीज तो भूल ही गए, सबसे मेन। अच्छा, वो तो 3 मार्कर आ रहा है। फेरस सल्फेट। इसको कैसे भूल सकते हैं? ब्राउन फ्यूम्स। और जो भी जैन है उनको तो एक चीज से तो बहुत दूर रहना चाहिए। कोई बता सकता है? पीबीएनओ, पी FeSO4। क्यों? रॉटन एक स्मेल थोड़ी अच्छी लगती है एक अपन को। अपन तो अंडे से भी दूर रहते हैं, जैन हो तो। बस इससे कर लिया, इसके ऑब्जर्वेशंस देख लिए। पीबीओ हमेशा येलो कलर ही देता है। और कलर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मोस्टली 4 कलर्स आप याद कर लोगे तो आपका हो जाएगा। जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड कौन सा कलर होगा? ब्लैक। पीबीओ, येलो। ZnSO4, ये लग रहा होगा कि थोड़ा हार्ड है, कहीं सुना नहीं है। लेकिन ये तो सबसे इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, कलरलेस। उसके बाद आता है बेरियम सल्फेट। ये तो अपनी बुक में दे रखा है अगर पढ़ाओ तो। वाइट। बस एक KI है मेन। PbI2, सॉरी। इसका कौन सा कलर होगा? इसको PbO में डाल देते हैं, येलो। बस इनसे अपना कलर भी आ गया। और एक कलर भी है, Fe2O3, रेड ब्राउन। जो सबकी साइकिल के मेटल पे कुछ ना कुछ आ जाता है, रस्टिंग। कैसे भूल सकते हैं? बस अपना हो गया ऑलमोस्ट। बस अब इसके बाद तो आप खुद से भी तो तुक्का मारेंगे थोड़ा बहुत। दिस इज थैंक द पावर। या कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू कंटिन्यू। बस अब इसी के साथ मैं मेरे सर को बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच सर, इतनी जर्नी में हेल्प करने के लिए और इतना कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट करने के लिए। अभी हाफ एन आवर पहले तक मैं सर से हाफ एन आवर के ऑलमोस्ट बात करी होगी कि मेरे को कुछ ना कुछ एनजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है। सर ने बोला क्यों चिंता करते हो? आओ अपन ऑनलाइन लेके थोड़ी मस्ती करें। थैंक यू सो मच सर। ऑन टी। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। 80 ऑन 80। जिस तरह से बंदे ने एक्सप्लेन किया है ना, कल पेपर कैसा भी हो हार्डली मैटर। आप देखो, एक टीचर भी इस तरह से नहीं बोल सकता। एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा कल पेपर है और आज उस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। ये होता है रियल मेंटरशिप, और ये होता है पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बाकी बाढ़ में गया, क्या आना है नहीं आना, क्योंकि आना तो इसी बुक से है। ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि कल का पेपर पानी है। वी हैव डन आवर बेस्ट। अगर कोई बहुत अननोन क्वेश्चन आया, तो 20 लाख लोग अगर दे रहे हैं 10th का, तो 19,900 या 19,99,000 समथिंग को टफ लगेगा, और अपन लोगों को नहीं लगेगा। चिल मारने का। कोई क्वेश्चन ऐसा अननोन दिखा ना, बिफोर कंक्लूडिंग, कोई क्वेश्चन ऐसा अननोन दिखा तो हम पहले ये एनालाइज करेंगे सेकेंड राउंड में लौटकर कि ये किस टॉपिक का है। अगर टॉपिक मिल गया तो थोड़ी कोशिश करेंगे ये सब टॉपिक क्या है। नहीं पहुंच पाए, जो अच्छा लगा उसमें से, आई रिपीट, मुझे आंसर नहीं मिला, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, जो उस चैप्टर का उस टॉपिक का मेरे को अच्छा लगता है वो लिख कर आऊंगा। देगा तो दे देगा, नहीं तो चला जाएगा, उसमें क्या है यार। सो in this note, wishing you all and every great 10 student, this should be the confidence, ये तरीका होना चाहिए रियल मेंटर का।
एक अच्छे टीचर का भी, एक अच्छे बच्चों के साथ रहने का। सो कल 80 on 80 इजीली स्कोरेबल है। और गर्भित जैन 75+ लाएगा ही लाएगा, क्योंकि वो क्रिकेट से बहुत प्यार करता है। और 1:30 बजे टॉस हो जाएगा शायद, और तब तक गर्भित का 80 on 80 वाला पेपर हो जाएगा। और फिर इधर रोहित शर्मा का हिटमैन चलेगा, और बांग्लादेश खाली नागिन डांस करते हुए बाहर हो जाएगा। सो विद दिस नोट, आई थिंक ये बहुत स्ट्रांग मोटिवेशनल चीज है। मैं भी थोड़ी देर में इसको भेज रहा हूं, आप लोग इसको सर्कुलेट करो। ये रियल एनर्जी देगा आपके दोस्तों को। राइट आर्यवीर, आई होप दिस 40 minutes और 30 minutes वट एवर वी हैव स्पेंड विथ यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको बुश तो किया होगा, अंदर से एक एनर्जी तो आई होगी कि कल का पेपर में आप 73 ला रहे हो 80 में से। यस सर। मजा आया ना? यस सर। बस तो केविन, 80 on 80 सर। यस सर। फॉर दैट। सार्थक, यस सर। अरे मस्त पेपर आ रहा, धैर्य ने पूरा पेपर ही बखान कर दिया भाई। ये सब चीजें मैंने बिल्कुल इतनी सर। नहीं बताई थी जिस तरह से इस बंदे ने डिकोड किया है। क्यों गर्वित है कि नहीं? पावर दिख रहा है इस बंदे में, हाँ? यस सर। ये तो न्यूरो सर्जन बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है। सो विद दिस बिल्कुल। आई टेक योर लीव, विशिंग यू अगेन अ वेरी ऑल द बेस्ट। ओम अरहम नमः। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।